मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं राजस्थान, कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करने। वहां पर आपको दिखाएंगे बाबा मोहन राम का भव्य प्रसिद्ध मंदिर, और उसके अलावा हम जाएंगे तिजारा जी में भी जैन मुनि मंदिर है। बाकी जानकारी आपको वहीं पहुंच के देंगे और रास्ते में भी कुछ ना कुछ दिखाते बताते चलेंगे। तो आई होप यू विल एंजॉय माय ब्लॉग। थैंक यू। हम पहुंच गए करोल बाग और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करते हैं और एक बार जयकारा लगाते हैं। जय बजरंगबली महाराज की जय। कितनी सुंदर भव्य मूर्ति है बजरंगबली महाराज की, सुंदर, अति सुंदर। वाह, मजा आ गया। चलो भाई, भयानक जाम लगा हुआ भाई। 20-25 मिनट हो गए हैं, अब जाके थोड़ा सा रेंगने लगा है। देखो कितनी देर में पहुंचेंगे वहां तक। पहले तो बिल्कुल रुक के खड़े ही हुए थे। काफी देर हो गई गाइस चलाते हुए गाड़ी। अब रुक के जरा यहाँ थोड़ी देर चाय वाय पीते हैं, फिर शुरू करते हैं आगे अपनी यात्रा। अरे भाई, ये तो गहरा गड्ढा है, कैसे कूदेंगे। चलो कूदते हैं। चाय आ गई भाई, चीयर्स कर लो। चीयर्स। दोस्तों, जो हमारा बाबा मोहन राम जी का जो इतिहास है उसके अनुसार बाबा भगवान विष्णु के लिए, मोहन भगवान श्री कृष्ण के लिए और राम भगवान श्री राम का प्रतीक है, जो उनके दिव्य नाम बाबा मोहन राम को पवित्र त्रिमूर्ति के रूप में दर्शाता है। बाबा मोहन राम का इतिहास वैसे तो 350 साल पुराना है और बाबा मोहन राम का मंदिर है वो भिवाड़ी राजस्थान में स्थित है और दिल्ली से इसकी दूरी करीब 60, 70 या 80 किलोमीटर भी कह सकते हो। उसके अलावा मिलकपुर में बाबा मोहन राम का पूजा स्थल बनाकर अखंड ज्योत के साथ पूजा होती है और बाबा के मंदिर में श्रद्धालु पूरे भाव के साथ आते हैं। इसके अलावा भिवाड़ी क्षेत्र के अलावा दूर दराज से भी श्रद्धालु दर्शनों को आते हैं और फिलहाल लल्लू भगत की 7वीं पीढ़ी के वंशज मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री मोहन राम, बाबा मोहन राम, कुछ मान्यताओं के अनुसार विशेष रूप से रामकालीन युग में भगवान कृष्ण के एक असाधारण अवतार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दिव्य व्यक्तित्व भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों के मनमोहक आकर्षण और दिव्य गुणों का प्रतीक है। अब बात करते हैं अगर उपासना की, तो बाबा मोहन राम की गुफा भिवाड़ी में काली खोली के पहाड़ पर है, जहां उनकी अखंड ज्योति, जिसको अनंत अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, विद्यमान है। दोज और 6 माई दोज, 6 महीने का उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। भक्त उनकी अखंड ज्योति में घी चढ़ाते हैं, जिससे उनकी समस्याएं दूर होती है और ये उनकी चिरास्था धूनी में भोग और उपला गाय के गोबर का बनता है, उसको चढ़ाते हैं, जिससे उनके भक्तों को होने वाली सभी समस्याएं भी ठीक हो जाती है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर चमत्कारों और दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ है और लोग जो भी सेवा वहां करते हैं उससे उन्हें लाभ होता है, जैसे मंदिर के फर्श की सफाई करना, गरीबों को भोजन दान करना, पक्षियों को पानी पिलाना और जानवरों, विशेष रूप से गायों को गुड़ खिलाना आदि। और मंदिर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों और पक्षियों से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि
देवता ने अपने भक्तों को मिलकपुर गांव में उनके नाम पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया था, जहां उनके पहले भक्त नंदू भी रहते थे। इसके अलावा बाबा मोहन राम एक हिंदू देवता हैं। उनके अनुयायी उन्हें द्वापर युग में प्रकट हुए भगवान कृष्ण का अवतार बताते हैं। बस अब चलते हैं, मंदिर पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंच के आपको दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार उनके जो सिर के आभूषण है, उनके स्वरूप का केंद्र, उनके सिर पर एक प्रमुख स्वर्ण मुकुट है और उनके बालों पर एक आकर्षक मोर पंख जड़ा हुआ है, जो एक दिव्य लालित्य और दिव्य संप्रभुता का प्रतीक है। उनके मुख में कृष्ण के आकर्षण और दिव्य आभा का सम्मिश्रण है, जो चंद्रमा की आभा के समान शांत किंतु दीप्तिमान मुखमंडल में चिन्हित है। उनके मुख की शांति और चुंबकीय आकर्षण भक्तों को उनकी दिव्य उपस्थिति की ओर आकर्षित करते हैं। उनके गले में मोतियों और पवित्र रुद्राक्ष से बनी एक शानदार माला है, जो पवित्रता, आध्यात्मिक गहराई और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। उनकी सवारी नीला घोड़ा, अक्सर बाबा मोहन राम को इस भव्य नीले घोड़े पर सवार दिखाया जाता है, जिसे दिव्य सर्पशेष का अवतार माना जाता है। यह अश्वरूप शक्ति, चपलता और आध्यात्मिकता उत्कर्ष का प्रतीक है। वेशभूषा पे आमतौर पर ब्राह्मण वेशभूषा में वह साधारण किंतु गरिमामय वस्त्र धारण करते हैं, जो विनम्रता और आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। बाबा के पैरों में लकड़ी की चप्पलें हैं, जो दिव्य वैभव के बीच जमीनीपन और सादगी का प्रतीक है। बाबा मोहन राम की पूजा मुख्यतः उनके विशिष्ट दिव्य रूप में की जाती है, जिसमें जटिल विवरण निहित है। हालांकि उनकी कृपा विभिन्न दिव्य अवतारों में भी प्रकट होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए पंडित नंदू को आशीर्वाद देते समय बाबा मोहन राम वामन रूप में प्रकट हुए, जो एक दिव्य बालक के दिव्य रूप का प्रतीक थे। एक अन्य घटना में बाबा मोहन राम ने पंडित कान्हा के समक्ष एक अलग दिव्य रूप में स्वयं को प्रकट किया, एक मनमोहक बालक जिसके साथ सिंह थे, जो शक्ति और अनुग्रह का प्रतीक था तथा मनमोहक भूरे बालों से सुशोभित था। इसके अतिरिक्त पवित्र काली खोली तालाब के पास भक्तों ने श्री कृष्ण के रूप में बाबा मोहन राम के दर्शन किए, जो गोपियों के साथ दिव्य लीलाएं कर रहे थे। रूपों का यह बहुआयामी प्रदर्शन मोहन राम के विविध स्वरूपों को दर्शाता है, जिनमें से प्रत्येक अपने भक्तों को अनूठे संदेश और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा पवित्र काली खोली तालाब के पास भक्तों ने श्री कृष्ण के रूप में बाबा मोहन राम के दर्शन किए, जो गोपियों के साथ दिव्य लीला कर रहे थे। और जो भी भक्तजन जाते हैं उनके दर्शन करने, वो अपने साथ पक्षियों के लिए चुग्गा जरूर लेके जाते हैं, जो बाबा मोहन राम को विशेष रूप से प्रिय है। पक्षियों के लिए अनाज डालते हैं, 2 उपले लेके जाते हैं, जिसको धुनी में डाला जाता है, थोड़ा सा उसके ऊपर घी लगा के। वहाँ बाबा की धुनी जलती है। उसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो बाबा की अखंड ज्योत आती है, जहाँ बाबा का मंदिर भी है, वहाँ जाकर दर्शन करते हैं भक्तजन, जहाँ हम भी अभी जाएंगे। और उसके पीछे एक घोड़ों का अस्तबल है, जहाँ पर घोड़ों के पैरों के निशान हैं। वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे और दर्शन कराएंगे। तो अब बस थोड़ी सी देर रह गई है, आने वाला है मंदिर। तो धीरे धीरे जो हम देखेंगे वही आपको दिखा देंगे। बाकी यात्रा तो जारी है ही। चाय पी के तरोताज़ा हो गए हैं और अब कोई जाम की समस्या भी नहीं है, तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। भाई पहुंच गए। वो सामने दिख रहा है मंदिर ऊपर। यहाँ भी एक मूर्ति है।
ये लाइन शुरू होती है यहाँ से जब ज़्यादा भीड़ होती है। इधर भी मंदिर है। एक मंदिर ये है इधर। ये दूनी बाबा की यहाँ उपले जलाए जाते हैं। जो उपले जलाए जाते हैं। अब यहाँ से आगे चलेंगे जूते उतार के। यहाँ पे पैदल जाने वालों की लाइन है। ये ड्राम रखे हुए हैं, इनके अंदर पक्षियों के लिए चुग्गा चढ़ाया जाता है। एक ये है, एक वो है, ये काफ़ी सारे रखे हुए हैं। प्लास्टिक के ड्रम है। इनमें जो भक्तगण श्रद्धालु आते हैं वो दाना, चुग्गा, गेहूँ, मक्की सब डाल देते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चलो ये सीढ़ियाँ हैं। ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे मंदिर, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ। रेलिंग लगी हुई है पकड़ के चढ़ने के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। आ गए, चढ़ गए ऊपर। जेब कतरों से सावधान, आप सभी सीसीटीवी की निगरानी में हैं। लाइन लगी हुई है लंबी। भवन खुलने का समय प्रातः 4 बजे से आगे नहीं है। बरसात पावन ज्योति अखंड ज्योति बाबा मोहन राम की। इधर भी यहाँ से बाहर निकलेंगे, ऊपर चलेंगे। यहाँ से ऊपर जाएंगे जहाँ पर अस्तबल है घोड़ों का। शेड लगाया हुआ है ऊपर और पंखे भी हैं। ये एक रास्ता नीचे जाता है, इधर से ये नीचे जाता है। ये रास्ता यहाँ से ये नीचे रास्ता गया और ये ऊपर जाएगा पर्वत परिक्रमा मार्ग। ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं आपको ऊपर क्या क्या है। चलो
काफी ऊंची चढ़ाई है भाई। काफी ऊंची चढ़ाई है। ये भक्त ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से बहुत ऊंची चढ़ाई है। याद है पजन्ने वाले। हाँ ये छोटे छोटे घर बनाए हुए लोगों ने। ऐसी मान्यता है यहाँ पर घर बना के जाने से लोगों के ऐसे ही इतने ऊंचे ऊंचे मकान बन जाते हैं। ये छोटे छोटे प्रतीकात्मक रूप में मकान बनाए हुए हैं। भाई साहब बढ़िया गर्मी है, धूप है, बढ़िया गर्मी, बढ़िया धूप, बढ़िया पहाड़, बढ़िया चढ़ाई और बढ़िया पसीने। मज़ा आ गया। वो सामने मंदिर, घोड़े दिख रहे हैं। ये आ गए पहाड़ी के ऊपर। देखो भाई कितनी बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा है। लिखा भी हुआ है खुरों की गुफा का रास्ता। जी के परिवार की अरदास, बाबा जी के परिवार की अरदास। बाबा यहाँ पहाड़ी पे पंडित जी थोड़ा सा बताओ पहाड़ी के ऊपर क्या है। पहाड़ी के ऊपर बेटा ये जगह वो है जहाँ बाबा ने तपस्या की। हाँ। और जिस जगह को बढ़ा के खोरे, हाँ। तो इस जगह जो है बाबा जो एक नंदू भगत थे, जाति से ब्राह्मण थे। हाँ। गांव सैदपुर के रहने वाले थे। तो वो लालू सिंह और भाग सिंह मलकपुर के रहने वाले थे गुर्जर। उनकी गाय चुगाते थे। तो एक गाय का दूध बाबा आज पी जाते थे। वो गाय काली गाय थी। हाँ। उन्होंने कहा भाई गाय दूध कैसे नहीं दे रही, कैसे से बात। एक बाबा आ रहे वो दूध पी जाता, क्या हमें दिखाना तू कल को। अगले दिन वो आए हैं साथ में, तो जाजे घोड़ा के खोर हैं। इस जगह उनको दर्शन दिए। तो उस जगह जो है पहाड़ माम का हो गया। तो जब से वो खुर बन गए। ये है। ठीक है, धन्यवाद बाबा। ये ऊपर भी एक धुनी है बाबा की। पर बाबा ने बताया कि जो खुर है वो 500 मीटर आगे है। चलो खुर के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। चलो रे चलो चलो। भाई व्यू देखो कितना सुंदर व्यू है। देखो व्यू देखो भाई, वो सामने बिल्डिंग्स बनी हुई है। इस टाइम हम हैं पहाड़ के ऊपर। देखो कितना सुंदर नज़ारा है, देखो। और ये हम जा रहे हैं खुरो वाले मंदिर की तरफ। ये देखो भैया जी, इधर भी छोटा सा कुछ है। और ये ऊपर से देखो व्यू, देखो व्यू, ये देखो, ये देखो, ये देखो दूर दूर तक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यू है। ये देखो कितनी ऊंचाई पे हम इस समय, बहुत ऊंचाई पे है। मजा आ गया भाई। चलो भाई, दर्शन भी हो गए और बढ़िया पसीने, बढ़िया धूप, बढ़िया ट्रैकिंग और बढ़िया मस्त वाला मज़ा आ गया। अब चलते हैं बैक टू पवेलियन।
वापिस जा रहे हैं। दर्शन कर लिए बाबा मोहन राम के, खौली के भी कर लिए, पहाड़ वाले के भी कर लिए, सब के कर लिए। अब इस उतराई पे से उतर रहे हैं। ये देखो भाई, ये बैल देवता उतर रहे हैं नीचे सीढ़ियों पे से। चमत्कार को नमस्कार, जय हो। कैसे तो चढ़े होंगे ऊपर और नीचे रुके भी हुए हैं, बिना पकड़े उतरा नहीं जा रहा और ये आराम से उतर रहे हैं बैल देवता। जय हो। बांसी, सोनू बांसी, बांसी, सोनू बांसी, सोनू बांसी। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर। बस पहुंच गए तिजारा और दिल्ली से करीब करीब 120-125 किलोमीटर है। और जो बाबा मोहन राम का मंदिर था वो करीब करीब 85 और 90 के बीच में है, और ये 120-125 किलोमीटर के बीच में है। तो चलो दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, भाई यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि फोटोग्राफी या वीडियो बनाना अलाउड है, पर ज़्यादा अलाउड नहीं है। मतलब बैन है पर ज़्यादा बैन नहीं है, या कह सकते हैं कम बैन है। चलो ये दिखाते हैं आपको। ये देखो मंकी, 2 मंकी और बहुत सारे पिजन। दो मंकी और बहुत सारे पिजन, और इधर ये भोजनशाला एवं यात्री निवास। और ये देखो मंदिर, और इसके ऊपर चांद भी नजर आ रहा है। ये देखो चांद भी नजर आ रहा है। चलो, ये है यहाँ का पक्षी चिकित्सालय। यहाँ पे पक्षियों का चिकित्सालय है।
पेश किया जाए। ये यहाँ पे श्री मोर कुमार जी भी बैठे हैं, बढ़िया। कैरेट्स हैं यहाँ पे। और इसके अंदर भी कुछ पक्षी हैं और श्री 1008 चंद्रप्रभ पक्षी चिकित्सालय सौजन्य से श्रीमती प्रकाशवती धर्मपत्नी श्री प्रकाश गोयल जैन घायल व रुग्ण पक्षियों की सेवा के लिए मुफ्त हाथ से ध्यान दें। ये देखो यहाँ भी बर्ड है। ये यहाँ पे उद्यान कह लो, पार्क कह लो, वन कह लो, अहिंसा परमो धर्म यतो धर्मस्तो जय है, बढ़िया है। खाड़े बने वो दाड़े बने क्या दाड़े बने शरीर स्वाद भगवान महावीर की फोटो। भाई यहाँ फोटोग्राफी करना वर्जित है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ फ़ोन। भाई यहाँ फोटोग्राफी अलाउड है नहीं, और दोनों मंदिरों को कवर कर चुके हैं। मोहन राम जी के मंदिर को भी कवर कर लिया है, और यहाँ पर जितना कर सकते थे उतना कवर कर चुके हैं। और यहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम भी इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ ज़्यादा कैमरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब निकलते हैं यहाँ से अपने घर की तरफ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।